उसी नर के पुत्र हरिभक्त महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वात्सल्य से थे। एक समय राजा शिवी एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में भयाक्रांत एक कबूतर राजा के पास आया और उनकी गोद में छिप गया। उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाज वहां आया और वह मनुष्य की सी भाषा में उदार हृदय से राजा से बोला, हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म के विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल हूँ। मुझे यह कबूतर भोजन के रूप में मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? राजा शिवी ने उत्तर देते हुए कहा, मैं यह भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुमसे डरकर यह कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरे समीप आया है। और जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी सज्जन निंदा करते हैं। भय में पड़े हुए जीवों की रक्षा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे बाज, तुम आहार चाहते हो तो मैं तुम्हारे दुख का भी नाश चाहता हूँ। अतः तुम मुझसे कबूतर के बदले में चाहे जितना और आहार मांग लो। बाज सोच विचार कर बोला, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। राजा शिवी ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पल्ले में कबूतर को बैठाकर दूसरे में वे अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उसे कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए और बाज की भूख के निवारण के लिए महाराज शिवी अपने शरीर का मांस स्वयं प्रसन्नतापूर्वक काट काट कर दे रहे थे। अपने सुख भोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। धन्य है त्याग का आदर्श। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता गया। राजा ने संपूर्ण शरीर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पल्ला नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। राजा शिवी के तराजू में चढ़ते ही नभ से पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में बाज और कबूतर अंतर्ध्यान हो गए और उनके बदले में दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इंद्र हूँ और कबूतर रूप में अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोहमाया कर्म पास में बंधा हुआ है, परंतु तुम जगत के दुखों से छूटने के लिए कौड़ा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। संसार में तुम्हारे सदृश अपने सुख की इच्छा से रहित एकमात्र परोपकार की बुद्धि वाले साधु केवल जगत के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप धारण करके चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी यज्ञ पूर्ण करने के बाद बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज्य करके अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। सत्य है, अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। विधाता ने आकाश में जल से भरे बादलों को
और फल से भरे वृक्षों को परोपकार के लिए रचा है। दुख में डूबे हुए प्राणियों के दुख का नाश ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय पर क्षय हो जाता है, पर भयभीत प्राणों को दिया गया अभयदान कभी क्षय नहीं होता।